गई। आज हम एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम जान लें कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर लगना इंटरेस्ट क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए मैं आपको समझा दूँ। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मान लो हम किसी से 100 रुपये लेके आए और उसने कहा कि भाई मैं ना 10% ब्याज लूँगा। 10% का ब्याज है, 100 रुपये पे 1 साल की 10% अधिक रुपये लूँगा। मतलब उसने जो रेट बताया ना, दर। देखो इसमें सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास क्या क्या होता है वो देखो। एक तो होता है प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ये हमारे पास निकालने का तरीका होता है PRT, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। अब देखो हम किसी के पास 100 रुपये लेके आई, उसने कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट लूँगा साल का, 1 साल का। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ, नहीं कि 1 साल की बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई 100 रुपये थे उसके पास, हमने 100 रुपये लिए, 10% इंटरेस्ट लगाया उसने 1 साल का। तो जब हम उसको वापस करेंगे तो 100 रुपये तो वापस करेंगे, लेकिन 100 के अलावा जो एक्स्ट्रा रुपये वापस करेंगे वो होगा हमारा इंटरेस्ट। मतलब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको। तो भाई इसका 10% निकालेंगे तो हमारे पास 10 रुपये निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास हम उसको 110 रुपये पे करेंगे। मतलब उससे हमने लिए थे 100 रुपये 1 साल के। जब हमने 1 साल बाद उसको पैसे लौटाए ना वापस, तो हमने 110 रुपये लौटाए। ये तो होगा सिंपल इंटरेस्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। मैं आपको समझा दूँगा कैसे निकाला, पहले आप ये बेसिक समझ लो। उसके बाद करते हैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं हम। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। अब देखो हमारे पास 1 साल का ब्याज था, अगर ये कहते ना अभी मैं 2 साल का ब्याज लगाऊंगा, मतलब हम कहते भाई हमें 100 रुपये दे दे, किसी को हम कहते 100 रुपये दे दो हमें और 10% ब्याज ले लेना हमसे, लेकिन हमें 2 साल के लिए दे दो। ठीक है, हमें 2 साल के लिए दे दो। देखो अब हमारे पास, देखो अब हमें ना क्या करेंगे, पहले साल पे हम 100 रुपये ब्याज लगाएंगे। तो हमें पता है कि 1 साल का कितना ब्याज बना, 10 रुपये, तो टोटल 110 रुपये बन गए। अब जब अगले साल पे ब्याज लगाएंगे ना, अगले साल पे ब्याज, तो वो 110 पे ब्याज लगेगा, ना कि 100 रुपये पे ब्याज लगेगा। ठीक है, तो जो 110 रुपये पे ब्याज लगेगा ना, वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं हिंदी में, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो आगे, अब जो हमारे पास 110 है हमारे पास, इस पर कितना ब्याज लगा रहा है वो 10% 1 साल का। भाई 1 साल का तो हमने लगा दिया, 1 साल का मोर लगा दिया, तो 11 रुपये। मतलब पहले साल पे तो 10 रुपये का ब्याज बना था, दूसरी साल 11 रुपये का, और टोटल अमाउंट कितनी थी 100 रुपये। मतलब 100 रुपये का पहली साल तो बना 10 रुपये ब्याज, और जब 10 ब्याज को और मतलब प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को हमने ऐड किया, उसके बाद जो अमाउंट बनी उस पे लगा अगले साल का ब्याज, मतलब 11 रुपये। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है वो देखो पहले। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। अब हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट प्रिंसिपल है, हम किसी से 2000 रुपये लेते हैं उधार, उसको हम रेट बोलते हैं, आर से बोलते हैं रेट, 10% लगाता हूँ, और ईयर बोलता हूँ मैं उसको 3। ठीक है, 3 में आपको 2 बता देता हूँ, 1 मिनट ईजी पड़ेगा हमारे लिए, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, हमने कहा भी आप हमें 2000 रुपये दे दो, 10% दर लगा लेना और 2 साल पे, लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे। अब वो हमें कह दे भी चल ठीक है सिंपल इंटरेस्ट ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल है तो हमें प्रिंसिपल लिख देंगे यहाँ पर 2000 रुपये, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2। तो ये जो 100 आ रहा है ना, ये रेट का 100 आ रहा है, मतलब तो परसेंटेज को घटाए तब 100 आ रहा है। इनको हम काट देते, 1 0 से 1 0 ये कट गया, तो हमारे पास निकल के कितना आ गया 400 रुपये निकल के आ गया। अभी जो 400 रुपये निकल गया ये इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपये, इंटरेस्ट कितना है सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये। तो अमाउंट कितनी बन गई, हम उसको अमाउंट वापस करेंगे तो 2000 तो उससे हमने लिए ही थे, और 400 रुपये हमारे ब्याज के बन गए, तो हम उसको 2400 रुपये पे करेंगे। अब बात करते हैं इसी चीज़ को कंपाउंड में बना दूँ मैं, कंपाउंड का मतलब ब्याज पे ब्याज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है,
आप लिखोगे प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी लिख लो आप। आपकी बुक में एन दे रखा है, एन का मतलब भी हमें टाइम ही लेना है और टी बी का मतलब भी टाइम ही लेना है। अब देखो हमें ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, तो कैसे लिखना है देखो हम इसी क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 2000 रुपये, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, रेट कितनी है हमारे पास 10%, नीचे 100 आएगा, या टाइम कितना है 2 साल। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फ्रैक्शन देखो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई 100 में 10 करें 110, 110 बटे में 100 मल्टीप्लाई 110 बटे में 100। भाई पावर 2 तो हमने 2 बार लिख दिया, पावर 3 होता तो 3 बार लिखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 0 से हमने 2 0 काट दी, इस 2 0 से ये 2 0 काट दी, ठीक है। अब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो 11 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है 121। अब 20 को इनको मल्टीप्लाई 0 2 4 2, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2400 बना था, कंपाउंड इंटरेस्ट 2420 रुपये बना था, मतलब 20 रुपये का अंतर हमारे पास आया है। तो सिंपल ये है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हम जो हमारे पास प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर सिर्फ सिंपल ब्याज लगाना, और ब्याज के ऊपर जब ब्याज लगाते हैं तो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इस एक्सरसाइज में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, देखो फॉर्मूला हमारे पास एक ही लगेगा इन सब का, P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर T, या फिर N लिख लो, एक ही बात है, ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, ठीक है। P मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये है अमाउंट, ठीक है, ये ईयर है और ये हमारे पास रेट है, और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, एनुअली का मतलब एक साल का बताना है, ठीक है। मतलब हर साल, मतलब जो ब्याज है ना, हमें एक साल ख़त्म होने के बाद स्टार्ट करना है, मतलब साल के ऊपर बताना है। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल देख लो, हमारे पास क्या दे रखा है प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास ईयर कितनी है भाई साहब, 3 ईयर, और हमारे पास रेट कितनी है 12 1/2, ठीक है। हमें अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम यानी कि टी। तो प्रिंसिपल हमारे पास है, हमने लिख दिया 1 प्लस रेट कितना, भाई इनको करो, ये हो जाएगा हमारे पास 24 और 25, तो ये हो जाएगा 25 बटे 2, नीचे 100 है फॉर्मूले हमारे पास, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाएगा। पावर कितने साल के लिए हमारे पास 3 साल का, तो इसकी पावर 3, ये हमारे पास एज इट इज रहेगा। 20 एक कम 20 20 में 25 ऐड करें 225, ठीक है। इनका हम काटते हैं, भी कट रहे हैं, तो ये 25 की टेबल में 8 पे कट रहा है, ये 9 पे कट रहा है, ये 9 पे, ये 8 पे, ये 9 पे, ये 8 पे यहाँ पर कट रहा है। अगर हम इनको और काटना चाहें तो काट लेंगे, जहाँ तक हमारे पास ये कट रहे हैं ना हम काट सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब देखो इनका मैं इनका करूँगा ना काट पीट के, तो हमारे पास क्या निकलेगा मैं देख देता हूँ, एक मिनट टाइम नहीं लगेगा हमारे। तो इसका हमारे काट पीट के क्या ना हमने, तो हमारे पास इसका आ गया 15 3 77.34, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब इसमें है ना अमाउंट भी काउंट है, मतलब प्रिंसिपल भी काउंट है, इंटरेस्ट भी काउंट है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालने के लिए माइनस में हम क्या करेंगे, अमाउंट को घटा देंगे। अमाउंट हमारे पास कितनी है, सॉरी प्रिंसिपल घटा देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4577.34, ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या बता रखा वो हम देखते हैं। हम इसमें अमाउंट देखो, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट होता है हमारे पास प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ये होता है हमारे पास प्रिंसिपल, हमारे पास कितना है, ये हमारे पास अमाउंट निकल के आई थी, ये क्या निकल गया, इंटरेस्ट निकल के आ गया। ये टोटल अमाउंट हो गई, ये इंटरेस्ट हो गया। तो आई होप आप पहले वाले क्वेश्चन समझ गए होंगे अच्छे से। इसका अगला पार्ट देखिए। देखो ये इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास है ना हाफ ईयरली दे रखा, मतलब 2.5 साल का दे रखा,
टू 1/2 ईयर, ठीक है। परसेंटेज तो हमारे पास सही है, मतलब रेट तो सही है 10%, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो बी, ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ईयर हमारे पास 1/2 है, ठीक है, और रेट क्या है हमारे पास 10%। अब देखिए हमें क्या करना है इसमें, देखो भाई अब ईयर हमारे पास है ना 2.5 साल है, इसको हम क्या करेंगे, जब भी हमें ईयर कंप्लीट ईयर और हाफ ईयर मिल जाए तो हमें क्या करना होता है, पहले हम 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पर हम निकाल लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हमें पता ही है, P × 1 + R/100⁻n या फिर T। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 18,000 रुपये है, 1/ रेट कितना है, अब देखो यहाँ पर 2.5 साल है, मतलब 1/2 है, मतलब 2.5 साल 2.5 ईयर है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 साल का निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा ना उसमें फिर हाफ निकाल लेंगे। तो मैं पहले 2 साल का निकाल लेता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पूरम पट 18,000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा देखो भी 110/100, अगर पावर 2 है तो हम 2 बार करेंगे, पावर 3 है तो हम 3 बार करेंगे। इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद। तो देखो 0 0 2 0 से 2 0 कट गई, ये हो गया हमारे पास 180 × 121, 180 × 121 को हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, 1 मिनट में कर लेता हूँ इसको, हमारे पास आएगा 21,780। अब ये जो हमारे पास है ना 2 साल का आया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ये 2 साल का हमारे पास निकल के आ गया, अब हमारे पास आधा साल हो रहा है, आधा साल का मतलब क्या है, मतलब 6 महीने। अब देखो उसने कहा कि जो इस कंपाउंड इंटरेस्ट हमें 1 साल का लगाना है, तो 6 महीने में तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो सिंपल हमारे पास प्रिंसिपल क्या बच गया हमारे पास, देखो भाई इस पे तो हमें 18,000 पे तो हमने निकाल लिया, अब 2 साल बाद ही तो ब्याज लगेगा, तो 2 साल बाद हमारे पास अमाउंट टोटल कितनी बच गई, इतनी बन गई। इस पे देखते हैं कितनी परसेंट हमारे पास, वही 10% है, और कितने साल, आधे साल के लिए, ठीक है। ये आपस में कट गया, ये कटेगा, ये हमारे पास कटेगा 108, और ये कटेगा हमारे पास 108 और 9, ठीक है। ये हमारे पास 6 महीने का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब 2 साल का इंटरेस्ट और देख लेते, तो हमारे पास अमाउंट कितनी थी, 2 साल का इंटरेस्ट हमारे पास टोटल ये निकल के आया था, टोटल हमारे पास ये निकल के आया था, जिसमें से प्रिंसिपल था 18,00873, 3780। तो 3780 2 साल का हो गया ब्याज, और आधा साल का हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया ब्याज। तो टोटल ब्याज हमारे पास निकल कितना आ गया 48, टोटल ब्याज तो ये निकल के आ गया। अगर टोटल अमाउंट की बात करें तो हमारे पास भाई ये है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट निकल के आ गई। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो आप यहाँ तक कर लोगे। अगला में देख लो, हमारे पास ये दे रखा है हाफ ईयरली दे रखा है, मतलब अब हमें है ना 1.5 साल पे नहीं निकालना, हमें पावर 3 करनी पड़ेगी। अब जो टाइम की जगह हम 3 रखेंगे इसमें, ठीक है। क्या रखेंगे, पावर की जगह हम क्या रखेंगे, हम टोटल 3 रखेंगे। हमें किसका निकालना पड़ेगा, जब हाफ ईयरली निकालना है, ठीक है ना। आगे देखो इसमें हाफ ईयरली हमारे पास, तो इसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। भाई 1 साल का है, हाफ ईयरली लेना है, मतलब आधे साल के बाद हमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, मतलब 6 महीने के बाद। तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने होंगे, 2 बार 6 महीने होंगे, तो इसमें पावर 2 लगानी है। इसमें हाफ ईयर है, तो इसको हम दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं भाई, इसकी जो वो क्या बोलते हैं इसको, इनकी रेट है ना हाफ कर दो आप, सिंपल है, आपको ज़्यादा नहीं करना, आपको पावर तो वो करनी है, इनकी ना आप इसकी भी इसके पावर में 2 लगा दो। इसकी जो आप रेट लोगे ना पहले वाले का डी का, तो इसका लगेगा 9/2, इसकी लोगे आप 4%, मतलब हाफ कर दोगे। जब हमें हाफ ईयरली निकालना है ना, तो हम इनकी रेट भी हाफ ईयर कर लेंगे, ठीक है। हाफ ईयर का मतलब हाफ कर देंगे इनकी रेट भी। तो आई होप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।